हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फिर एक इंग्लिश स्टोरी लेकर के आया हूँ। स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी और आपको पता है मेरी वीडियो में आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि मैं हर वर्ड का अर्थ बताता हूँ। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस स्टोरी में आपको क्या सीख मिलने वाली है। तो देखते हैं सबसे पहले स्टोरी का जो नेम है वो क्या है। टू फ्रेंड्स एंड ए बियर। टू फ्रेंड्स दो दोस्त, एंड और ए बियर एक भालू। ये जो बियर है इसका अर्थ वैसे सहन करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे सहन करना नहीं है, इस बियर का अर्थ यहाँ पे भालू है। दो दोस्त और एक भालू। तो चलो हम देखते हैं। परवेज एंड अहमद। द टू फ्रेंड्स वर वंस वॉकिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। अर्थ देखते हैं। परवेज एंड अहमद, जो परवेज और अहमद है, द टू फ्रेंड्स वे दो दोस्त हैं, क्या कर रहे थे वो, वर वंस वॉकिंग थ्रू, एक बार एक जंगल से गुजर रहे थे। फॉरेस्ट ए जंगल, फॉरेस्ट यानी कि जंगल से। परवेज और अहमद जो दो दोस्त थे वो एक बार एक जंगल से गुजर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। वहन जब, सडनली अचानक, जब अचानक, दे कैम फेस टू फेस विद ए हुज ब्लैक बियर। दे कैम फेस टू फेस, उनका सामना हुआ या वो आमने सामने आए, किसके, विद ए हुज ब्लैक बियर, वे एक काले भालू के सामने आए। वो उनका, या आप ऐसा कह सकते हो कि उनका सामना एक बड़े भालू के साथ हुआ जो काले रंग का था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। दे ट्राइड, दे माने उन्होंने, ट्राइड माने कोशिश करी, उन्होंने कोशिश करी, टू फ्ली भागने की। फ्ली देखो कितना अच्छा वर्ड है, इस फ्ली का अर्थ होता है भागना। तो उन्होंने भागने की कोशिश करी, बट का अर्थ होता है लेकिन। बियर चेज्ड हिम, देखो चेज्ड ये भी अच्छा वर्ड है, चेज का अर्थ होता है पीछा करना। द बियर चेज्ड हिम, भालू ने उनका पीछा किया। आगे देखते हैं। परवेज मैनेज्ड, परवेज ने मैनेज्ड किया, संभाला अपने आप को, कैसे, टू क्लाइंब अप ए नियर बाय ट्री। अब देखो जो परवेज है वो चालाक, उसने क्या किया, परवेज मैनेज्ड, उसने आपको संभाला और क्या कर दिया उसने, टू क्लाइंब अप, और वो ऊपर चढ़ गया, ए नियर बाय ट्री, नियर बाय कर तो था पास के, ट्री माने पेड़, और वो पास के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कौन, परवेज, वो चालाक था। बट लेकिन अहमद फ्लंग, फ्लंग, ये जो फ्लंग है ये फ्लिंग की सेकंड फॉर्म में। फ्लिंग का अर्थ होता है पटक देना। ठीक है भाई, तो अहमद फ्लंग, अहमद ने पटक दिया, हिमसेल्फ अपने आप को, ऑन टू द ग्राउंड जमीन पर, अहमद ने अपने आप को जमीन पर पटक दिया, एंड ले स्टिल प्रेटेंडिंग टू बी लाइफलेस। एंड ले, और लेट गया, स्टिल शांत, और शांत लेट गया। प्रेटेंडिंग, प्रेटेंडिंग का अर्थ होता है बहाने बनाते हुए। टू बी लाइफलेस, जैसे कि वो क्या हो, मृतक हो, मृतक यानी कि मरा हुआ। ही हैड हियर्ड, ही हैड हियर्ड, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है। ही हैड हियर्ड, उसने सुना था, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, उसने अपने माता पिता से सुना था, दैट की बियर्स डोंट अटैक डेड क्रिएचर। दैट की बियर्स यानी कि जो भालू होते हैं, डोंट अटैक, वो आक्रमण नहीं करते, डेड क्रिएचर, मृतक जंतुओं पे या मृतक जानवरों पे। जो भालू होते हैं वो मरे हुए जानवरों पर हमला नहीं करते, ऐसा उनने अपने पेरेंट्स से सुना। द बियर स्नीफ्ड एट Ahmad still body thoroughly and thinking him dead ambled off। देखो, बियर स्निफ्ड, स्निफ का अर्थ होता है सूंघना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। तो भालू ने सूंघा। आप जो भी वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको नहीं आते, आप उन्हें अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश सीखने के लिए। चाहे आपको, यदि आपको ग्रामर आती है, रूल आते हैं उनके, लेकिन आपको यदि वर्ड मीनिंग याद नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार हो, जीरो हो। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंग्लिश के अंदर। तो द बियर स्निफ्ड यानी कि भालू ने, स्निफ्ड का अर्थ होता है सूंघा, बियर भालू ने सूंघा, एट
अहमद स्टील बॉडी, यानी कि अहमद के शांत शरीर को। भाई वो तो शांत पड़ा था, बहाना कर रहा था, तो जब बियर ने, भालू ने अहमद की शांत बॉडी को सूंघा, शरीर को सूंघा। थ्रोली, थ्रोली का अर्थ होता है पूरी तरीके से, आप लिख सकते हैं। एंड थिंकिंग हिम, और सोच रहा था, हिम उसे, जो भालू है उसे सोच रहा था, डेड मृतक, भालू से सोच रहा था कि ये तो मरा हुआ है। एंड एमलेड ऑफ, एमलेड का ऑफ का अर्थ होता है रवाना हो गया, यहाँ से वो, यानी कि वहां से रवाना हो गया, चला गया। कौन? भालू जो था। आगे देखते हैं, वह डेंजर वाज ओवर, जब खतरा समाप्त हो गया था। तो ओवर का अर्थ होता है खत्म हो जाना, जब जब खतरा समाप्त हो गया था, बस खतरा तो चला गया, जो वो था भालू। परवेज क्लाइम्ड डाउन, परवेज नीचे उतर कर आया। क्लाइम्ड डाउन का अर्थ होता है नीचे उतर कर आना। भाई परवेज तो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, वो नीचे उतर कर आया पेड़ से। एंड कैम ओवर, कैम ओवर का अर्थ होता है मिलने आना। वो मिलने आया किससे? अहमद से। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा जोकिंगली, जोकिंगली का अर्थ होता है मजाक करते हुए, मजाक करते हुए उसने कहा, वेल, ठीक है, वो वॉज इट दैट, कि वो क्या था। इसका अर्थ होता है ठीक है, वो क्या था। द बियर विस्पर्ड इन योर ईयर्स, जो जो भालू ने तुम्हारे कान में फुसफुसाया। आप इसे लिख सकते हो, विस्पर्ड है ये तो, लेकिन विस्पर, विस्पर की सेकंड फॉर्म है ये। तो विस्पर का अर्थ होता है कान में फुसफुसाना, यानी कि कान में कुछ कहना। तो जो अहमद है, वो अहमद मजाक करते हुए कहता है कि वो क्या था जो भालू ने तुम्हारे कान में कहा था। अहमद फेल्ट एनोइड एट दिस अल्टीमेटली जोक। अब जो अहमद है उसे क्या हुआ, उसने फेल्ट महसूस किया, एनोइड, एनोइड का मतलब होता है नाराज होना, वो नाराज हो गया या उससे गुस्सा आ गया। एट दिस अल्टीमेटली जोक, इस अनंत या अंत जोक पर। अल्टीमेटली का अर्थ होता है अंतिम, उसे इस अंतिम जोक पर गुस्सा आ गया। भाई देख तो, एक तो यानी कि वो कैसे कैसे कह रहा है कि उसने क्या कहा था तुम्हारे कान में, तो खुद वो चढ़ के पेड़ के ऊपर बैठ गया, लेकिन इसके बारे में देखो कि क्या क्या कह रहा है। ठीक है, ही सेड, उसने कहा, द बियर सेड, भालू ने कहा था, बी नहीं सॉरी, द बियर सेड, भालू ने कहा था, डोंट ट्रेवल अगेन विद सच ए कावर्डली फ्रेंड। देखो अर्थ देखते हैं, डोंट ट्रेवल, यात्रा मत करना। ट्रेवल का अर्थ होता है यात्रा करना, कि यात्रा मत करना अगेन, दोबारा, विद सच ए कावर्डली फ्रेंड, एक डरपोक दोस्त के साथ। उस भालू ने मेरे कान में ये कहा था कि दोबारा ऐसे डरपोक दोस्त के साथ यात्रा मत करना। हु अबंडेंस, देखो अबंडन का अर्थ होता है छोड़ देना, आप लिख सकते हो, अच्छा वर्ड है। हु अबंडेंस, जो छोड़ देता है, यू तुम्हें, इन द फेस ऑफ डेंजर, यानी कि खतरे के सामने। ठीक है भाई, तो जो वो था, उसने कहा कि जो मेरे कान में उसने कहा था भालू ने, कि कभी भी दोबारा ऐसे दोस्त के साथ यात्रा मत करना जो डरपोक हो, जो तुम्हें खतरे के सामने छोड़ देता हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड हैव ए गुड डे।